हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोकेम एक्सपर्ट मेडिकल में। तो आज हम इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ईएसआर टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ईएसआर के बारे में बात करने वाले हैं कि ईएसआर है क्या, ईएसआर टेस्ट क्या है, जब हम कभी बीमार होते हैं तो ईएसआर टेस्ट क्यों कराया जाता है, ईएसआर टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या है, ईएसआर टेस्ट घटने से क्या होता है, ईएसआर बढ़ने से क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता है कि जब रविंद्र सर के लेक्चर आते हैं तो उसमें प्रॉपर नोट्स हर एक चीज़ उसमें आपको प्रोवाइड कराई जाती है और कैसा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। सभी चीज़ें क्या है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो चलो हम डिस्कस करते हैं ईएसआर के बारे में। ईएसआर जैसे हमने पहले ही देखा था कि ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बॉटम पे बैठना, किसका, इरेथ्रोसाइट का यानी आरबीसी का सेटल डाउन होना। आगे हम देखते हैं ईएसआर का हम पर्पस पढ़ेंगे, प्रोसीजर पढ़ेंगे, ये सारी चीजें रिजल्ट वगैरह पढ़ेंगे। सारी चीजें हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और लेक्चर को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। टेंशन मत लो, नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल बायोकेम एक्सपर्ट में। नहीं तो कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 7704847233 पे। इस पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे ईएसआर के। ओके बेटा, चलो डिस्कस करते हैं ईएसआर के बारे में। What is ESR? What is ESR? ESR क्या है? ESR is a stand for erythrocyte sedimentation rate. It's a blood test that help of detect inflammation in the body. ESR टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें इरेथ्रोसाइट सेटल डाउन होता है बॉटम में, और जिसमें कि हम ये पता करते हैं कि इन्फ्लामेशन, इससे हमें ये पता लगता है कि भाई बॉडी में इन्फ्लामेशन तो नहीं है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के लिए हम ये टेस्ट को करते हैं ईएसआर को। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आरबीसी हैं आपकी, यानी रेड ब्लड सेल हैं, जिनको हम इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल को इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो ये जब अभी नॉर्मल ब्लड है, जब हमने इसको एक ट्यूब में रखा तो आरबीसी आपकी सेटल डाउन हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, और जो आपका जो ऊपर वाला प्लाज्मा वाला पार्ट आ जाएगा वो आपका ईएसआर की वैल्यू होगी, वो आपकी बेटा ईएसआर की वैल्यू होगी। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। ईएसआर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, मतलब कि जो आपका इरेथ्रोसाइट सेटल डाउन हो रहा बॉटम में, उसका रेट देख रहे हैं कितने, उससे जो है कितना स्पीड से सेटल डाउन हो रहा है। और इससे ये हम डिटेक्ट करते हैं कि भैया इन्फ्लामेशन के लिए करते हैं, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। व्हाट इज अ मेजर, हम इसको मेजर कैसे करते हैं? इट मेजर हाउ क्विकली रेड ब्लड सेल्स, ये जो है हम इरेथ्रोसाइट सेटल एट द बॉटम, मतलब जो हम इसमें ये मेजर करते हैं बेटा कि जो हमारा इरेथ्रोसाइट है यानी जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है वो कितनी स्पीड से सेटल डाउन हो रही, कितनी स्पीड से जो है ये नीचे तली पे बैठ रही, इसके बॉटम पे बैठ रही है, इसी को हम देखते हैं, वही हमारी ईएसआर होगी। नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन स्लोली, हमारी नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो सेटल डाउन होती हैं स्लोली स्लोली। जैसे कि आप जानते हैं रेड ब्लड सेल की शेप कैसे होती है, बाइकॉनकेव शेप होती है, कुछ इस तरीके की शेप होती है, कुछ इस तरीके की शेप होती है आपकी रेड ब्लड सेल्स की। तो ये नॉर्मली सेटल डाउन स्लोली होती है, नॉर्मली आपकी सेटल डाउन स्लोली होती है बेटा। ठीक है, धीरे धीरे होती है। बट अगर कोई इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका जो सेटल डाउन रेट है वो बढ़ जाता है, इसका जो नीचे का तली पे बैठने का रेट है ना वो बढ़ जाता है। अब जैसे अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये पूरी तरीके से बहुत मतलब फास्ट बैठेगी, बहुत नीचे जो है ये नीचे तली पे तेज बैठेगी। अब फास्टर रेट कैन इंडिकेट इन्फ्लामेशन, अगर ये फास्ट यानी बहुत फास्ट जो है नीचे तली पे बैठ रही, सेडिमेंट हो रही है, तो इससे हमें ये पता लग सकता है कि भाई हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन है। ठीक है, अच्छा इस टेस्ट से हम ये पता लगाते हैं बेटा, हम इस टेस्ट से ये पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, बट इज इज नॉट डिटेक्ट फॉर स्पेशली इन्फ्लामेशन, मतलब किसी ऑर्गन में ये नहीं हम पता लगा पाते कि भाई हमारे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है।
ये कोई स्पेसिफिक नहीं है इन्फ्लामेशन के लिए कि हमारी इस बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन है या किस वजह से इन्फेक्शन है, वो चीज़ें नहीं बता पाता। ये सिर्फ आपकी बॉडी में ये बता पाएगा इस टेस्ट से कि आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन है। तो यार हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमें ये कैसे पता चलता है, इस आरबीसी को ये कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, और ये इतना फास्ट जो है नीचे सेडिमेंट होने लगता है जब कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, बट जब कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता तो ये स्लो क्यों बैठता। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं। अगर देखते हैं बेटा, ये हमारे पास कोई ईएसआर ट्यूब है, प्यारी सी ये ईएसआर ट्यूब है, इसमें लाइक मार्किंग है, इसमें लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके ईएसआर की लाइक मार्किंग है। ठीक है, अब हमने इसमें ब्लड अगर फिल कर दिया, इसमें अगर हमने बेटा ब्लड फिल कर दिया, थोड़े देर बाद देखेंगे कि इसकी आरबीसी सेटल डाउन होगी। बट अगर जो है हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन नहीं है तो ये थोड़ा सा स्लो सेटल डाउन होगा, बट अगर इन्फेक्शन है तो ये फास्ट सेटल डाउन होगा। इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं, क्यों, ऐसा क्यों। जैसे देखो ये बेटा हमारी आरबीसीज हैं, ये हमारी आरबीसीज हैं, ये हमारी आरबीसीज हैं। आरबीसी की सरफेस में बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। आरबीसी के सरफेस में कैसा चार्ज होता है, इट विल कंटेन नेगेटिव चार्ज। ये आपकी जो है आरबीसी नेगेटिव चार्ज को कंटेन करती है, यानी माइनस चार्ज को कंटेन करती है। इसलिए अब देखो माइनस चार्ज क्या होता है, फ्रेश आरबीसी जो होती है, हमारी स्वस्थ आरबीसी होती हैं, हेल्दी आरबीसी जो होती हैं, वो उनकी सरफेस में नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं भाई मेरे करीब मत आओ, मेरे करीब मत आओ, आप दूर जाओ, आप दूर रहो। पर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे कि इनका जो सेटल डाउन होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है। ओके बेटा, इनका जो सेटल डाउन होगा वो बहुत स्लो होगा। अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, तो हमारी ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि आपका जो WBC फ्लो होता है, पूरी बॉडी में जानते हैं कि आपका जो है ब्लड फ्लो होता है। तो जो आपके WBC है बेटा, ये एक इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, चलो अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारी WBC एक्टिवेट हो जाती हैं। जब ये WBC एक्टिवेट हो जाएंगी तो ये एक लीवर को सिग्नल भेजेंगी। किसको बेटा, लीवर को सिग्नल भेजेंगी। और लीवर को सिग्नल भेजेंगी तो ये एक तरीके का, जब इसको सिग्नल मिलेगा कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, तो एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, जिसका नाम है बेटा फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है बेटा, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। ये जो है इसके चारों तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब ये फाइब्रिनोजन आपके ब्लड में मिल जाएगा तो ये आरबीसी के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, आरबीसी के चारों तरफ बेटा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ठीक है, इस तरीके से अब एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर रहा है नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब अट्रैक्ट होंगे, अब अट्रैक्ट होंगे ना, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होंगे, अब अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होंगे तो इसका जो सेटल डाउन होगा आरबीसी का, जो आरबीसी का बेटा सेटल डाउन होगा वो फास्ट हो जाएगा। अब भाई अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अब दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये फिर रोलेक्स का फॉर्मेशन होगा स्पीड में कर देगा। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो रोलेक्स बनेगा वो स्लोली बनेगा। रोलेक्स का मतलब होता है बेटा ये आपस में जैसे कॉइन नहीं रखते हैं एक के ऊपर एक के, ऐसे सिक्के का वो कॉइन बंच रख देते हैं ना गुच्छा, जैसे हमने 10 सिक्के ले लिए तो एक ऐसे गोल गोल रोलेक्स बना दिया। तो यही आरबीसी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये बहुत स्लो होगा। अब इसमें इन्फेक्शन की वजह से फाइब्रिनोजन रिलीज हुआ, फाइब्रिनोजन आपका पॉजिटिव चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये आरबीसी की सरफेस में आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, जिससे कि इसका जो है रोलेक्स आपका स्पीड में बन जाएगा इस तरीके से। अब देखो, अब इसका सेडिमेंटेशन यहाँ से यहाँ तक था, इसका सेडिमेंटेशन बस इतना। तो यानी जब इन्फेक्शन हुआ तो इसका रोलेक्स बहुत स्पीड में बन रहा, यानी आरबीसी का सेटल डाउन स्पीड में हो गया,
फास्टर हो गया। ओके बेटा, चलो हम बात करते हैं इस पे कि अब देखो, अब अगर इन्फेक्शन है तो ये आरबीसी सेटल डाउन बहुत तेजी से होगी, और ये जो आपका ऊपर प्लाज्मा वाला पार्ट है ये आपकी ईएसआर वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि एक घंटे में कितनी रफ्तार से ईएसआर सेडिमेंट हो रही। जितना इन्फेक्शन होगा उतनी तेज से सेटल डाउन होंगी आरबीसी, इससे पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन ज़्यादा है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो सेटल डाउन आरबीसी का कम होगा, जिससे हमें पता चलता है कि भाई हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं है। ओके बेटा, ये टेस्ट हमारा कोई बॉडी स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन को नहीं बताता कि भाई हमारा इस वजह से इन्फेक्शन है, सिर्फ ये बता पाता है कि इन्फेक्शन है। ओके बच्चों, चलो आगे डिस्कस करते हैं हम ये क्या डिटेक्ट करता है, इससे हमें क्या क्या पता चलता है, लाइक ल्यूपस, रिमोटॉइड अर्थराइटिस एंड सम कैंसर। टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज, हाउ वेल ट्रीटमेंट इज वर्किंग। अगर हमारी बॉडी में कोई तरीके का इन्फेक्शन है तो हमें पता चल जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, और जिससे कि हम जल्दी ठीक हो पाते हैं। अब ये देखते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, अगर मेल में 0.15 ये नॉर्मल वैल्यू mm पर आर, मतलब कि इतना mm एक घंटे में वो होगा, सेटल डाउन होगा। देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको बेटा, ये आपका ये सेटल डाउन, ये वाला ESR वैल्यू है, ये आपका ESR वैल्यू है। ये सिर्फ एक घंटे में ही देखते हैं, 1 आवर में, mm पर आर। ये आपकी mm वाली स्लाइड होती है। एक ट्यूब आपकी 200 mm की होती है, एक ट्यूब आपके विंड्रोम मेथड से करते हैं तो वो 100 mm की होती है। ठीक है बेटा, इसमें हम ये देखते हैं कितने स्पीड से आपका ये आरबीसी सेटल डाउन हो रहा है। ओके, तो इसका जो नॉर्मल रेंज है, इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो मेल में 0 से 15 mm पर आर है। अगर इतने mm आ रहा रिजल्ट तो इसके बीच में आ रहा तो नॉर्मल है। फीमेल में 0 से 20 रहता है mm पर आर, अगर इसके बीच में आ रहा 0 से 20 के mm पर आर आ रहा तो भैया नॉर्मल है। अगर इसके ऊपर आ रहा, अगर 20 के ऊपर आ रहा या और मेल में 15 के ऊपर आ रहा तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। कैसे इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन है। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें कि कैसा इन्फेक्शन है, अगर ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, अगर आपके बैक्टीरिया ब्लड से होते हुए हार्ट में पहुंच गए तो भी आपका ESR बढ़ जाएगा, ESR की वैल्यू बढ़ जाएगी। कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज है जैसे रिमोटॉइड अर्थराइटिस, वैस्कुलाइटिस। ये रिमोटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, आपकी बॉडी में कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो जो आपके जॉइंट्स वाले सेल होते हैं वो इन्फ्लामेट हो जाते हैं, इन्फेक्शन उनमें हो जाता है। जैसे जहाँ जहाँ आपके जॉइंट्स हैं, कभी कभी देखो ना यार बहुत वो अर्थराइटिस हो गया, घुटने से उठ नहीं पाते, घुटने स्वेल हो जाते हैं, तो अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो भी आपका ESR बढ़ जाएगा। वैस्कुलाइटिस है, अगर आपके ब्लड वी सेल्स में इन्फेक्शन है, किसी भी ब्लड वी सेल्स में भी इन्फेक्शन है और वो स्वेल हो गई हैं, ऐसा कुछ भी आ रहा तो उस कंडीशन में भी आपका ESR की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन में ESR बढ़ जाएगा। जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। हमारी बॉडी में WBC सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के बैक्टीरिया या पैथोजन को मार के ख़त्म करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ये सेल्स हमारी ही बॉडी सेल पे अटैक करने लगते हैं। ऑटो इम्यून, ऑटो मतलब खुद की सेल्स में जब ये अटैक करने लगते हैं उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस में क्या होता है, हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं यानी WBC है वो हमारी ही बॉडी की सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, ख़त्म करने लगती हैं, उसको बोलते हैं SLE यानी सिस्टमिक ल्यूपस अर्थमेटस। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे ब्रेन की सेल्स को ख़त्म करने लगेंगे, स्किन की सेल्स को या बोन मैरो या किसी भी सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके बेटा, मैलिग्नेंसीज क्या होती हैं, मैलिग्नेंसीज में क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक टाइप का कैंसर है। देखो सभी की बॉडी में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो एबनॉर्मल होती हैं। जैसे मैं बात करूं, देखो मैं बात करूं, ये हमारी बॉडी की सेल्स है, ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं। कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी के बीच में ना, हमारी बॉडी के बीच में कुछ एबनॉर्मल सेल हमेशा प्रेजेंट होती हैं, कुछ एबनॉर्मल सेल्स हमेशा प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये बीच में एबनॉर्मल सेल
बैठी है, ठीक है। पर ये कभी कभी क्या होता है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है और ये डिवाइड करने लगेगी इस तरीके से, इस तरीके से डिवाइड करने लगेगी बेटा। जब ये डिवाइड करने लगेगी तो ये एक तरीके कैंसरस सेल है, ये पूरे में मतलब पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बाकी सेल्स को काम नहीं करने देगी, इस तरीके से आपका कैंसर बनता है। कैंसर क्या है बेटा, कैंसर में कोई एबनॉर्मल, कोई सेल्स है वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगती है, तो फिर क्या होगा कि फिर जो है आपका शरीर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। ओके बेटा, तो मैलिग्नेंसिस कैंसर को बोलते हैं। जैसे लिम्फोमा कैंसर है, एक लिम्फ नोड का कैंसर होता है, जो आपकी बॉडी में फ्लूइड होता है लिम्फ नोड, उसका कैंसर लिम्फ नोड होता है। मल्टीपल माइलोमा यानी आपका एक बोन मैरो का कैंसर है, जो कि प्लाज्मा सेल्स को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है मल्टीप्लाई करने लगेगा। फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होता है, स्पेशली नेफ्रोटिक सिंड्रोम आता है, जैसे आपके नेफ्रॉन में प्रॉब्लम हो जाती है बेटा काफ़ी लंबे समय से, तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन वगैरह को ज़्यादा प्रोटीन को ज़्यादा फिल्टर्ड करके निकालने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। ओके, चलो आगे हम डिस्कस करते हैं कि ईएसआर की वैल्यू डिक्रीज किस टाइम होगा। वो तो इंक्रीज होगा, ये तो भैया इंक्रीज हो गया कि हमारी ईएसआर की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेटरी डिजीज होगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा, मैलिग्नेंसीज होगा और क्रॉनिक किडनी डिजीज होगा, तो ईएसआर की वैल्यू बढ़ा देंगे ये। अब ईएसआर की वैल्यू घटेगी कब, अगर आपको पॉलीसाइथेमिया है। पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में क्या होता है, आपकी आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, तो उसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, अच्छा देखो, अब देखो ये भाई हमारे पास आरबीसी का साइज है, अब अगर हम इसको प्रॉपर सेटल डाउन करते हैं तो अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर स्पेस लेगा। अगर हमारी आरबीसी का साइज एबनॉर्मल हो जाए, जैसे कि आप सिकल सेल एनीमिया में देखते हैं ऐसे चंद्राकार होती हैं, आरबीसी ऐसे अर्धचंद्राकार होती है ना, इस तरीके से, तो इस तरीके से स्पेस ज़्यादा घेरेंगी ना, तो ईएसआर की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि सेटल डाउन कम हो रहा ना, आरबीसी का सेटल डाउन कम हो रहा, तो जरूर ऑब्वियसली सी बात यह है कि ईएसआर की वैल्यू घटेगी, क्योंकि ये सेडिमेंटेशन कम हो रहा ना, तो ईएसआर की वैल्यू जाहिर सी बात है कि घटेगी। अगर आपके आरबीसी का शेप भी एबनॉर्मल है तब भी आपकी ईएसआर की वैल्यू घटेगी। ल्यूकोसाइटोसिस है, अगर डब्ल्यूबीसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी ये आपके ईएसआर की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा, यानी घटा देगा। कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर, इसमें क्या होता है, अगर आपका हार्ट कभी कभी पंप नहीं करता है या कम ब्लड पंप करता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि आपके ईएसआर की वैल्यू घट जाती है। फाइब्रिनोजेनेमिया क्या होता है, फाइब्रिनोजेनेमिया होता है, देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारा जो ईएसआर की वैल्यू है वो किसके कारण बढ़ रही है, फाइब्रिनोजन के कारण। अगर हमारा ईएसआर बढ़ रहा है तो फाइब्रिनोजन की वजह से बढ़ता है ना, ईएसआर की वैल्यू बढ़ेगी तो फाइब्रिनोजन की वजह से बढ़ेगी। अगर हमारा फाइब्रिनोजन बिल्कुल ना हो तो वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, यानी यहाँ पे ये जो ये बन रहा है बेटा, ये जो आपका बन रहा है यहाँ पे, यानी पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा, यानी जो आपकी आरबीसीज हैं, जो आपकी आरबीसीज हैं उनके चारों तरफ माइनस चार्ज ही रहेगा, जिससे कि आपका रूलेक्स जो बन रहा वो बहुत ही स्लो बनेगा, जिससे कि आपकी ईएसआर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, यानी घट जाएगी। अब यहीं पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन ज़्यादा रिलीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज, जिससे कि ईएसआर की वैल्यू बढ़ जाएगी फिर। ओके अगर आपका फाइब्रिनोजन भी जो है घट रहा है, क्योंकि अगर हाइपर होता तो फाइब्रिनोजन बढ़ जाता, हाइपो है यानी फाइब्रिनोजन बहुत कम है, इसलिए तब भी आपका ईएसआर की वैल्यू घट जाएगी। अब हम मेथड की बात कर लेते हैं कि ईएसआर किन किन मेथड से करते हैं। बेटा दो मेथड होते हैं, वेस्टिगन मेथड और विंड्रो मेथड। वेस्टिगन मेथड पे बात कर लेते हैं। वेस्टिगन मेथड हमारा एक 200 की लार्ज ट्यूब होती है, 200 mm की एक ट्यूब होती है। अच्छा यार, आरबीसी सेटल डाउन क्यों नीचे होती है,
प्लाज्मा आपका ऊपर क्यों रहता है? जैसे कि आपकी आरबीसी है, ये आपकी आरबीसी है, ये आपके नीचे सेटल डाउन क्यों होते हैं? जैसे ये मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके ये आपकी आरबीसी नीचे क्यों सेटल डाउन होती है और ऊपर आपका प्लाज्मा क्यों रह जाता है? मैं बता देता हूँ इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपका प्लाज्मा, ये आपका क्या है बेटा? प्लाज्मा है। और ये आपकी आरबीसी है। आरबीसी की जो सेल्स हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू प्लाज्मा। भाई हमने पानी लिया, उसमें मिट्टी घोल दी, खूब घोल दी, थोड़े देर बाद रखेंगे, मिट्टी की डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब मिट्टी ज़्यादा भारी है, किससे? पानी से, तो वो नीचे तली पे बैठ जाएगी। तो जो इसमें प्लाज्मा है पहले मिक्स था, अब आरबीसी भारी है, भारी पार्टिकल्स हैं, तो वो नीचे बैठने लगेगा और प्लाज्मा आपका ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है। तो जो आपका वेस्टिगन मेथड है बेटा, वेस्टिगन मेथड में क्या होता है? 200 mm की ट्यूब होती है और इसमें जो है हम ईएसआर को रीड करते हैं। ईएसआर 1 घंटे में ही रीड करते हैं। 1 घंटे में देखते हैं कि जो इरेथ्रोसाइट है वो कितने रेट से आपके सेडिमेंट हो रही हैं। हाईली एक्यूरेट रिकमेंडेड बाय मोस्ट लैब्स, ज़्यादातर मोस्टली लैब में यही वेस्टिगन मेथड को फॉलो करते हैं। बिकॉज बेटा इसमें अब तो ट्यूब ऐसी आने लगी हैं, यूज़ एंड थ्रो, एक बार यूज़ करो फिर फेंक दो। जैसे और मेथड में क्या होता है, हमें ट्यूब को बार बार वॉश करना पड़ता है, बट इसमें कोई वॉश करने का कोई वो नहीं होता। हम एक ट्यूब लेते हैं और उसमें जो है ईएसआर ट्यूब को डाल देते हैं, देन हमारा जो है 1 घंटे बाद रिजल्ट रीड करके उसको हम फेंक देते हैं। अब कैसे करते हैं बेटा, हम देखते हैं ये हमारा वेस्टिगन मेथड है, प्रोसीजर है। हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं जिसमें कि हम ब्लड रखते हैं। एक ट्यूब है हमारे पास, इसमें हमने 1.6 ml ब्लड ले लिया, फिर हम ईएसआर सॉल्यूशन लेते हैं। ये ईएसआर सॉल्यूशन क्या है? ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है। ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है बेटा, ये ट्राइसोडियम सिट्रेट 3.8% सॉल्यूशन लेते हैं। ये क्या करता है ट्राइसोडियम सिट्रेट? ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ब्लड को क्लॉटिंग से मतलब प्रिवेंट करता है। एक तरीके से एंटीकोगुलेंट है। सॉरी बेटा, एक तरीके से ये सॉल्यूशन एंटीकोगुलेंट है, जिससे कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। अगर आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो भैया ट्यूब में कैसे ऊपर बढ़ेगा, है ना, वो तो जम ही जाएगा ना फिर। इसलिए ब्लड को क्लॉट होने से ये रोकता है सॉल्यूशन। दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को मिक्स करने के बाद हम एक ट्यूब में फिल कर देंगे और इस ट्यूब को 1 घंटे के लिए हमने रख देंगे। 1 घंटे के बाद ये आरबीसी जितना सेटल डाउन होगा बेटा, उसको हम मेज़र कर लेंगे, वही हमारी ईएसआर की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल वैल्यू आपको पता है, मेल में 0 से 15 होती है और फीमेल में 0 से 20 होती है। ये हो गई। अब विंड्रोम मेथड की बात कर लेते हैं। ये एक वेस्टिगन मेथड से छोटी ट्यूब होती है, ये 100 mm की ट्यूब होती है। ये ट्यूब कितने mm की होती है बेटा? 100 mm की होती है। ओके, हाँ, इसमें कोई एंटीकोगुलेंट, एक्स्ट्रा एंटीकोगुलेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ये जो हमारे पास ईडीटीए ब्लड है, इसी से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं। गुड फॉर बोथ ईएसआर पीसीवी वॉल्यूम। हम इसमें से 2 टेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। ये जो हमारे पास ट्यूब है बेटा, इस ट्यूब से, यानी इस विंड्रोम मेथड ट्यूब से, इस ट्यूब से हम 2 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, एक पीसीवी, दूसरा ईएसआर टेस्ट। दोनों को बताते हैं कैसे करते हैं। लेस सेंसिटिव देन द वेस्टिगन, स्पेशली हाई ईएसआर वैल्यूज। यानी एक तरीके से कि ये जो हमारा जो विंड्रोम मेथड है, ये बहुत कम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्टिगन, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है इसकी कम आती है किसके अकॉर्डिंग? आपके वेस्टिगन मेथड के। चलो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक विंड्रोब और वेस्टिगन मेथड है, ये हमारे विंड्रोब ट्यूब है। अब इसमें एक मार्किंग होती है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये आपका पीसीवी मार्किंग है। इधर से 0, इधर 0 भी होता है, सॉरी, इधर लास्ट में बेटा आपका 0 भी होता है, 1 और 0। इधर आपकी मार्किंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10, ये आपकी ESR मार्किंग है। इस पर बात करते हैं। अब पीसी, अब देख हम 1 घंटे के लिए इसको इसमें ब्लड फिल करके यहाँ पूरा जो मार्किंग तक हमने ब्लड फिल करके रख दिया। फिर हम देखते हैं बेटा, फिर हम देखते हैं कि हमारी जो है जो सेटल डाउन है, हमारी जो आरबीसी है वो सेटल डाउन हो गई, हमारी आरबीसी सेटल डाउन हो गई इस तरीके से लाइक ये सेटल डाउन हो गई। ऊपर हमारा प्लाज्मा आ गया, हमारा ऊपर प्लाज्मा आ गया। लाइक हमारे पास कोई फीमेल का टेस्ट था, एक सेकेंड, लाइक हमारे पास कोई फीमेल का टेस्ट था, ये ऊपर आपका प्लाज्मा आ गया ये। अब जो आपकी वैल्यू आई यहाँ से अगर मेजर करें तो 20 आ गई, 20 mm पर आर, ठीक है। 1 घंटे में कितना mm सेटल डाउन हुआ आपका आरबीसी, 20 mm, 20 mm। तो ये 20 mm आपका रिजल्ट आ गया, 20 mm आपका रिजल्ट आ गया। अब फीमेल का सैंपल था, फीमेल बॉडी का, तो हमने देखा कि भैया नॉर्मल है। अब पीसीवी कैसे देखते हैं, इसी ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं, इसी ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में 4000 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन एक लैब में मशीन होती है जिसमें हम सैंपल सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इस ट्यूब को हम ब्लड फिल करके सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देंगे और उससे हमें बाद में ये पता चल जाएगा जो हमारी आरबीसी है वो बहुत स्पीड से सेटल डाउन होगी, क्योंकि उसमें फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो रहा, उसमें एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो रहा है। तब हम उसमें देखते हैं, एक सेकेंड इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होता है, एक सेकेंड, हाँ इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ तक हमारे 40 तक जो है आपकी आरबीसी 10 मिनट में ही सस्पेंड हो जाएगी, यानी सेटल डाउन हो जाएगी, और ये ऊपर वाला आपका प्लाज्मा वाला पार्ट हो जाएगा, ये ऊपर आपका प्लाज्मा आ जाएगा। यानी अब आपकी वैल्यू कितनी आ गई, अब आपकी यहाँ 4 और 5 के बीच में आ रही, इतनी वैल्यू आ रही है। आरबीसी अब इतने में सेटल डाउन हो गई, तो पीसी की वैल्यू समथिंग 4 और 5 के बीच में है, यानी 45% पीसीवी है आपके। अब पीसीवी क्या होता है मैं बता देता हूँ। पीसीवी एक ऐसा टेस्ट होता है, उससे हम ये पता लगा पाते हैं कि आपके ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है, सॉरी आरबीसी का कंसंट्रेशन है। आरबीसी का कंसंट्रेशन मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम पीसीवी टेस्ट करते हैं। इसका दूसरा नाम एचसीटीवी यानी हीमोक्रीट वैल्यू। इससे यह पता चलता है कि आपके ब्लड में 45% आरबीसी है। ओके बेटा, चलो दोनों टेस्ट समझ में आए, थैंक यू सो मच। चलो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। जो आपके जानने वाले हैं, किसी को ईएसआर पढ़ने में दिक्कत होती है, हम है ना, हम पढ़ाएंगे। आप सभी को समझाओ कि भाई रविंदर सर का मेडिकल जो बायोकेम एक्सपर्ट चैनल है उसे देखो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।